DCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. सभी लीडर्स को जिन्होंने डिस्प्ले वॉल खोली है और जिनका 6 तारीख वाले प्रोग्राम में या आज के प्रोग्राम में सेलिब्रेशन हुआ है। देखिए आने वाले समय में ये डिस्प्ले वॉल लाखों और बहुत जल्दी करोड़ों पे पहुंचेंगी, यानी करोड़ों लोग आने वाले समय में डिस्प्ले वॉल खोलेंगे। लेकिन आप रियल लीडर हैं, इसकी शुरुआत किसने की? वो शुरुआत आप लोगों ने की। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है वो 21,103 है और कई जगह मैं अनजान जगह पे जाके बिलिंग करवाता हूँ तो मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पासवर्ड नहीं चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूटर नंबर बताओ। तो मैं बताता हूँ मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है, तो फिर बाद में वो पहचान जाते हैं। तो आज जिनका मैं देख रहा था, कुछ लोगों का जो डिस्प्ले वॉल का नंबर है वो 1,000 से भी नीचे है, कुछ लोगों का 10,000, 1,000 से 10,000 के बीच में है, कुछ का 10 से 20 के बीच में है और कुछ का 20 से 30 के 20,000 से 30,000 के बीच में है। तो आने वाले समय में आप रियल लीडर हैं सर, आपने शुरुआत की है इस डिस्प्ले वॉल की, तो आप सबको दिल से मेरी तरफ से और पूरे सीनियर साथियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और सेकंड में बात कर रहा हूं सर, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे लीडर्स को। आज हमने जिम्मेदारी दी थी कुछ लीडर्स को कि आज का जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा आप हैंडल करेंगे और हम लोग वॉच करेंगे, देखेंगे इस प्रोग्राम को। और मैं सच बताऊं, आज जितना मजा आया वो आज से पहले कभी नहीं आया। आज गजब का प्रोग्राम हुआ सर। सुरेश यादव जी ने जो शुरुआत की और जो उन्होंने टॉपिक को कवर किया वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया। उनका जो टॉपिक था, जो सुबह बात हुई थी और उनको जो टॉपिक दिया था, उन्होंने बहुत गजब तरीके से उनको कवर किया। उसके बाद विरक साहब को आप मैक्सिमम लोग जानते हैं और विरक साहब का जो पार्ट होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमेशा उसको प्रेजेंट करते हैं। तो आज उन्होंने ऐसा ही किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। संतराम जी हमारे सीनियर भी हैं दोनों तरीके से, विरक साहब बता रहे थे कि एज में भी सीनियर हैं और बिजनेस में भी सीनियर हैं। तो उन्होंने बहुत जानदार शानदार तरीके से सेलिब्रेशन करवाया सभी साथियों का। और जर्नैल सर का इनके बहुत सारे फैन हैं पूरे हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग जर्नैल सर की बातों को, इनकी मीटिंग को, इनके गानों को सुनते हैं, इनकी प्लानिंग को सुनते हैं। और जो आज सर ने प्लानिंग दी और लास्ट में जो समापन किया जिस गाने से, सॉन्ग से, तो बहुत सारे लोगों को अपना दीवाना बना दिया। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा हमारे सारे सीनियर अचीवर्स का, स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा चाचा जी का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट में बहुत बढ़िया तरीके से इस डिस्प्ले वॉल को और आज के इस कार्यक्रम को प्रेजेंट किया। धिंगड़ा साहब ने बहुत कुछ बताया हमारे को आज के इस प्रोग्राम में, तो धिंगड़ा साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और प्रमोद गुलाटी जी ने जो चीजें हमारे साथ में शेयर की है, देखिए मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं सर कि विचारों को सुनने से जिंदगी में कभी परिवर्तन नहीं आता। डेली हजारों विचार सुनते हैं लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं होता। विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी साथी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काफी सारे लोग, जो चीजें आज बताई गई हैं आप उनके ऊपर काम करना शुरू करें। जो धिंगड़ा साहब ने बताया, जो चाचा जी ने बताया, सुरेश यादव जी ने बताया, विरक साहब ने बताया, संतराम जी ने बताया, जर्नैल सर ने बताया, प्रमोद सर ने बताया, उनके ऊपर काम करना शुरू करें। जब काम करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट आना शुरू होंगे और बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। आरसीएम जिंदगी बदल के रख देगा सर। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। एक हमने मिशन बनाया था, आप सब लोगों के पास में वो बात पहुंची होगी, 1 जुलाई को। और मिशन क्या बनाया था कि जुलाई से दिसंबर तक, 1 जुलाई से और 31 दिसंबर तक 6 महीने हैं। 6 महीने में हर महीने हर व्यक्ति को अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है। यानी आपका बिजनेस 20,000 है, आपका बिजनेस 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, जितना भी आपका बिजनेस है हर महीने जुलाई से स्टार्ट करना है। जुलाई के बिजनेस में ग्रोथ करनी है। फिर जुलाई का जो भी रिकॉर्ड बने बिजनेस का उसको अगस्त में तोड़ना है और अगस्त के बिजनेस के रिकॉर्ड को सितंबर में तोड़ना है। देखिए सर, आगे कौन आदमी जाएगा? जो डिस्ट्रीब्यूटर साल में 2 महीने टारगेट मंथ मानेगा, मार्च को और सितंबर को मानेगा, वो बहुत आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूटर साल में 12 महीने को टारगेट मंथ मानेगा वो बहुत आगे जाएगा। और इसी चीज को लेके हमने मिशन बनाया था कि सितंबर के रिकॉर्ड को अक्टूबर में तोड़ेंगे, अक्टूबर के रिकॉर्ड को नवंबर में तोड़ेंगे और नवंबर के रिकॉर्ड को दिसंबर में तोड़ेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सतीश पंडित जी की एक बात मेरे को याद आती है। सतीश पंडित जी कहते थे जिंदगी में पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। आप बहुत सारे तरीके से जिंदगी में कई बार पा जाओगे, लेकिन जिंदगी में बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
आपको आपका जमीन है उसके बीच से हाईवे निकल गया, जमीन की कीमत 100 गुना होगी, आप घर पे बैठे बैठे करोड़पति बन सकते हो। ये आपका पाना है। आपकी शादी किसी करोड़पति घर में हो गई, जिसके घर में इकलौती लड़की थी, आप बैठे बैठे करोड़पति बन गए। ये पाना है। लेकिन दोस्त, बड़ी चीजों के लिए महेंद्र सिंह धोनी बनना पड़ता है, अमिताभ बच्चन बनना पड़ता है, सचिन तेंदुलकर बनना पड़ता है, टीसी छाबड़ा जी, सुरेंद्र वत्स जी, मुकेश कोठारी जी, शैलेंद्र ढिंगरा जी, प्रमोद गुलाटी जी, शिव कुमार शर्मा जी, जर्नैल सिंह जी, जेएस विर्क जी, संतराम जी, सुरेश यादव जी बनना पड़ता है सर। तो इन 6 महीनों में जो हम ग्रोथ करेंगे, उस ग्रोथ की वजह से 6 महीने बाद हमारा बिजनेस कितना होगा वो एक अलग चीज है। लेकिन 6 महीनों में जो हमारे अंदर एक आदत आ जाएगी, हर महीने बिजनेस को बढ़ाने की आदत, हर महीने लेवल को, अपनी इनकम को बढ़ाने की आदत, वो आदत इस बिजनेस में हमें बहुत आगे लेके जाएगी। 2020 हो सकता है हमारा ज्यादा अच्छा ना हो, 2019 ज्यादा अच्छा ना हो, 2018 भी ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन ग्रोथ की अगर आदत आ गई, 2021 बहुत अच्छा होगा सर, 2025 बहुत अच्छा होगा, 2030, 2040, 2050 और हमारे आने वाली जनरेशन और उनकी जनरेशन का जो उनकी लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपसे अगेन वही चीज रिपीट करता हूं, आज 17 अगस्त हुई है, आज को अगर छोड़ दें तो 14 दिन इस महीने के पड़े हैं, और आप एक टारगेट लेके जाएं आज इस मीटिंग से, आज एक संकल्प लेके जाएं कि जो आपकी जुलाई की क्लोजिंग हुई थी उस क्लोजिंग को अगस्त में बीट करना है। और 14 दिन बहुत है सर उस क्लोजिंग को बीट करने के लिए। उसकी एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग को आप अपने किसी भी टेक्निकल अचीवर से आप बात करोगे तो टेक्निकल अचीवर आपको बता सकता है कि इस प्लानिंग के ऊपर काम करोगे अगले 14 दिन में कमाल हो सकता है। बात आती है सर डिस्प्ले वॉल की। अभी धिंगड़ा साहब ने बताया कि बहुत सारी डिस्प्ले वॉल 17 तारीख तक खुल चुकी है। इस महीने में वो संख्या 1 लाख क्रॉस हो जाएगी, बहुत जल्दी वो संख्या 20 लाख क्रॉस हो जाएगी और बहुत जल्दी वो संख्या 1 करोड़ क्रॉस हो जाएगी। आप सोच के देखो आरसीएम ने जो डिसीजन लिया है ये कितना बड़ा डिसीजन लिया है। क्या होने वाला हिंदुस्तान में, दुनिया की कोई कंपनी सोच भी नहीं सकती। दुनिया की हर कंपनी का जो सेंटर होता है, किसी का 20 किलोमीटर, किसी का 100 किलोमीटर, किसी का 500 और 1000 किलोमीटर दूर होता है। आरसीएम बिजनेस ने एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम को चालू कर दिया है कि एक सेंटर होंगे, एक एक डिस्ट्रिक्ट में हजारों डिलीवरी सेंटर होंगे और एक एक स्टेट में लाखों डिलीवरी सेंटर होंगे। यानी आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आने वाले समय में आपकी टीम में जितने ज्यादा डिलीवरी सेंटर होंगे, आपकी टीम के लोग जितनी ज्यादा डिस्प्ले वॉल होंगी, आपकी टीम के लोग खुद की बिलिंग कर सकते हैं, अपनी टीम की बिलिंग कर सकते हैं, नए लोगों की बिलिंग कर सकते हैं। और ये जो चीज कंपनी ने कर दी, इस चीज की वजह से आरसीएम बिजनेस कहां पे जाने वाला है, बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। और लास्ट में सर अपनी बात को खत्म करने से पहले यही आपको कहना चाहूंगा, फोकस का बिजनेस है। अगर आज से 17 तारीख से 31, अब सितंबर में क्या करना उसको एक बार भूल जाओ, अक्टूबर को एक बार भूल जाओ। अभी सर केवल याद रखना है हमने जुलाई में क्या करना है, हमने अगस्त में क्या करना है। अगस्त को याद कर लिया और अगस्त में भी 17 तारीख तक क्या हुआ है उसको भी एक बार भूल जाओ। अभी हम केवल याद रखें कि 18 तारीख से 31 अगस्त तक हमने क्या करना है। उस चीज के ऊपर अगर मैं फोकस करना स्टार्ट कर दिया तो 18 से 31 तक वो हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ। जुलाई का रिकॉर्ड अगर हमारे दिमाग में है, जुलाई का बिजनेस हमारे दिमाग में है और हमने मान लिया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, जुलाई से बड़ा बिजनेस अगस्त में करना है, सितंबर में करना, उसकी प्लानिंग 1 सितंबर को हम करेंगे, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ सब कुछ हो सकता है। फोकस से एक बात याद आती है, उस बात के साथ मैं अपनी बात को भी खत्म करूंगा। दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर आप फोकस करोगे वो चीज बढ़ने लग जाएगी। दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर आप फोकस करोगे वो चीज बढ़ने लग जाएगी। दुनिया का पहले फोकस था डायबिटीज पे, तो पूरी दुनिया में डायबिटीज खूब बढ़ने लग रहा था। हर महीने पूरे दुनिया में लाखों नए पेशेंट डायबिटीज के पैदा हो रहे थे। क्यों पैदा हो रहे थे सर? क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस था डायबिटीज। पिछले 4 महीने से पूरी दुनिया का फोकस है कोरोना, तो पूरी दुनिया में कोरोना जबरदस्त स्पीड से बढ़ रहा है सर। डायबिटीज के रोगी कम हो गए, नए रोगी आना बंद हो गए, अभी कोरोना के नए पेशेंट आना शुरू हो चुके हैं। तो अभी क्यों शुरू हो चुके हैं? क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस है कोरोना पे। तो सेम चीज है, अगर हमारा फोकस जिस चीज पे होगा वो चीज बढ़ने लग जाएगी। आज से अगर हमारा फोकस केवल और केवल अगले 2 साल के लिए आरसीएम बिजनेस पे हो गया, मैं रिपीट करता हूं, बार बार हर मीटिंग में एक चीज बोलता हूं, जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ वही चीज, उससे बड़ी चीज अगले 2 साल के अंदर होगी। जितने स्टार रूबी पिछले 20 साल में आरसीएम में नहीं आए, उससे कई गुना ज्यादा स्टार रूबी अगले 2 साल में आरसीएम में आएंगे।
जितने करोड़पति पिछले 20 साल में नहीं बने, उससे कई गुना ज्यादा करोड़पति अगले 2 साल में आरसीएम में बनेंगे। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आज नजर नहीं आते, लेकिन अगले 2 साल में उनमें से बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस के स्टार, रूबी, सफायर और डायमंड जैसे लेवल पे आपको नजर आएंगे, जो आज दिखाई नहीं देते। मैं चाहता हूं सर उन चेहरों में यहाँ पे बैठे मैक्सिमम लोगों का नाम हो, मैक्सिमम लोगों के चेहरे उस लिस्ट में हो। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगले 2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले 2 साल जी जान लगा के पूरा फोकस करके आरसीएम में काम करो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं काम करता हूँ, रिजल्ट नहीं आते। ऐसा दोस्त कभी नहीं होता। दुनिया में कोई भी काम को सही ढंग से करोगे, उसके रिजल्ट आएंगे, वो काम कैसा भी है। एक आदमी गलत काम को सही ढंग से करता है, उसके रिजल्ट आते हैं। सही काम को सही ढंग से करता है, उसके रिजल्ट आते हैं। तो लास्ट में यही कहूंगा, एक लेंस होता था जब बचपन में हम छोटे होते थे, कई बार धूप में बैठ के उस लेंस को एक जगह पे हम फोकस करते थे। वो लेंस कागज जला देता था, वो लेंस कपड़ा जला देता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो 5 घंटे बाद भी ना कागज जलता था ना कपड़ा जलता था। वो क्यों नहीं जलता था? क्योंकि वो धूप में तो बैठे हैं, लेंस भी सही है उनके पास में, सारी चीजें सही है, लेकिन क्या करते थे? लेंस को हिलाते रहते थे। और जब तक लेंस का फोकस नहीं बनाओगे, 5 घंटे बैठने के बाद भी बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। वही आदमी उसी धूप में उसी लेंस को बैठ के अगर 30 सेकंड के लिए एक जगह पे फोकस बना दे, तो जो काम 5 घंटे में नहीं हुआ, वही काम 30 सेकंड में हो सकता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं सर। और अभी अगस्त का मेन टाइम पड़ा है, अब टारगेट लो। अगस्त में पिछले महीने जो लोग आपकी टीम से, जिन लोगों ने पिछले महीने में आपका डायमंड क्लब किया था, इस महीने आप चेक करो उनका डायमंड क्लब हो गया या नहीं हुआ। नहीं हो गया तो उनका रिपीट करवाओ। इस महीने में कुछ नए लोगों को डायमंड क्लब में लेके आओ। कल से 14 दिन पड़े हैं, 14 दिन में आप प्रयास करो आपकी टीम में कुछ नए लोग, 1, 2, 3 नए लोग डायमंड क्लब में जरूर ऐड होने चाहिए। विरक साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं एक्चुअली एक इजाजत आपसे लेना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो। जैसे अभी तक हमने नई न्यू डिस्प्ले वॉल को सेलिब्रेशन का मौका दिया है, क्या हम अगले 15 दिन यानी 31 अगस्त तक भी जो लोग नए डिस्प्ले वॉल खोलेंगे, क्या उनको भी सेलिब्रेशन का मौका दिया जा सकता है क्या? इसमें आपकी क्या राय है सर? अगर संभव हो तो मेरे ख्याल से तो एक मौका दे दें तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। काफी लोग शामिल किए जा सकते हैं। प्रमोद सर, सिलेन सर और चाचा जी, करना चाहिए सर। चाचा जी का ओके हो गया सर, रोटी सर का भी ओके हो गया। हाँ, मैंने अनम्यूट किया आप तीनों। जी रखना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रमोद सर। हाँ सर, प्रमोद सर अच्छा है। 31 अगस्त तक तो जितने आते हैं अपन सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद तो ये काबू में नहीं आ पाएगा। 1 अगस्त तक का तो हम कमिटमेंट करते हैं कि हम करेंगे, फिर ये कोरोना हो जाएगा। नहीं वो तो कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा फिर तो ये बहुत। आप फाइनल आप डिक्लेयर कर दो विरक साहब, आप अपने मुंह से डिक्लेयर कर दो। हाँ तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात को रखा। और ये एक्चुअली डिमांड थी फील्ड के माध्यम से भी सर, इसको थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए। तो उसके लिए सभी बड़े लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये आज सभी साथी इसको मैसेज के जरिए भी खबर मिल जाएगी, यानी कि 31 अगस्त तक जितने भी साथी और नई डिस्प्ले वॉल ओपन कर लेंगे, यानी 16 तारीख से लेके 31 तक जितने भी साथी डिस्प्ले वॉल ओपन करेंगे, उनको सबको फिर से शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। शानदार सेलिब्रेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी होगा आज की तरह, और सेलिब्रेशन का मजा भी हम लोग लेंगे। तो ये सभी साथी नोट करें और प्रमोट करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू विरक साहब। और लास्ट में बस यही कहूंगा सर, ये प्रोग्राम जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसकी डेट आ जाएगी, 1 तारीख के बाद की होगी वो। और लास्ट में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा सर, फोकस बना के रखें। कल से 18 तारीख से 31 तारीख तक आपकी टीम में कुछ लोग नए डायमंड क्लब में आने चाहिए, उसके ऊपर आप फोकस करें। और जो पिछले महीने आपके वाइटल अचीवर थे, बिगनर थे, स्टार्टर थे, ओपनर थे, ईगल थे, रनर थे, विनर थे, उनका नेक्स्ट लेवल के लिए प्रयास करो। पिछली बार बिगनर को इस बार ओपनर लेके आओ, ओपनर को स्टार्टर लेके आओ, स्टार्टर को ईगल लेके आओ, ईगल को रनर लेके आओ। डेफिनेटली जो जुलाई का रिकॉर्ड था वो इस महीने में अपने आप टूट जाएगा। और सितंबर में कुछ बड़ी प्लानिंग करेंगे, उसके लिए एक मीटिंग करेंगे स्पेशल अपनी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और 2 लाइनों के साथ आज की इस मीटिंग का समापन करेंगे कि हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई
गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं सर, अपने आप को अनम्यूट करके और जय आर सिम के साथ आज की इस मीटिंग का समापन करेंगे। अनम्यूट करके जय आर सिम, और आपकी जिंदगी का सबसे गुरुजी RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.